नमस्कार साथियों, मैं संजय जैन, लाइफ कोच, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे आपके द्वारा भेजे गए ईमेल्स के उत्तरों के विषय में। साथियों, आज एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। कोटा राजस्थान से सुशील जी पूछते हैं, मेरा धनवान बनने का सपना कब पूरा होगा। इन्होंने अपनी कोई जन्मपत्री नहीं भेजी और ना ही कोई विषय में वास्तु के बात कर रहे हैं आप। इन्होंने कहा मेरा धनवान बनने का सपना कब पूरा होगा। सुशील जी, आपका धनवान बनने का सपना जब पूरा होगा जब आप सपने देखना छोड़ करके काम पे लग जाएंगे। एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूँगा कि हर चीज़ को नियमित रूप से, सपोज कीजिए आपका जो भी जॉब है, जो भी व्यापार है, जो भी आप काम करते हैं, अपना काम का जिक्र नहीं किया, कोई भी जो भी काम करते हैं उस पर पूरी तरीके से आप एक समय सीमा बांधते हुए कि हाँ, मुझे इतने समय में इस बारे में ही काम करना है। जिस तरीके से समुद्र अपने आप में एक स्थान पे है और वो कहीं इधर उधर नहीं जाता और इकट्ठा होकर के कहता है, अपने डिसीजन लेता है, ऐसे आप अपने आप ही जब इस पर गहन विचार करेंगे और अपना सपना या अपनी इच्छा ये पूर्ति करना चाहेंगे कि मुझे केवल धन कमाना है और अपना जो भी धन की इच्छा है वो मेरे को पूरी करनी है। जब आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई रास्ते ऊपर वाला देना शुरू कर देगा और आपका वो धन कमाने का सपना पूरा हो जाएगा। बाकी मैं नहीं समझता कि क्या धन कमाने का एक बार का जो सपना आप देखना चाह रहे हैं वो कमाने के बाद आप अगला सपना नहीं देखेंगे। तो सपने होते ही हैं देखने के लिए और उसे पूरा करने के लिए। अच्छी आदत है आपकी कि जो आप सपना भी देख रहे हैं और उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी राय में ये है कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी दिक्कतें आएँ वो आप किसी को जन्मपत्री दिखला दीजिए और उनसे मालूम कर लीजिए, या आप मेरे पास भी भेज सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि आप उस काम पर लग जाइए जो भी आप काम करना चाहते हैं, क्योंकि बगैर काम करे सपने पूरे क्या अपने आप के जो ज़रूरतें हैं वे भी पूरी नहीं होती। तो मैं आपको सिर्फ यही राय दूंगा कि आप जो भी काम करना है उस पर काम पर ध्यान दीजिए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जयपुर से मेघना जी पूछती हैं कि मेरा विदेश यात्रा का योग कब बनेगा। मेघना जी, आपने कोई अपनी जन्मपत्री नहीं भेजी है, फिर भी मैं आपको एक टिप्स देता हूँ। आपको यदि विदेश जाना है और आपका विदेश जाने का कुछ इस तरीके का है कि जो आप सर्विस करना चाहती हैं या विदेश में वैसे ही घूमने जाना चाहती हैं, तो आप सूर्य भगवान को जल दें, उनको हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, या भगवान हनुमान को आप चोला चढ़ाएं। इतना करने के बाद मैं समझता हूँ कहीं पर भी कोई अगर इस तरीके की कोई आने वाली कोई रुकावट होगी जो विदेश जाने में होगी वो आपको नहीं आएगी, उसमें आपको रास्ता मिल जाएगा और आप विदेश चली जाएगी, विदेश में नौकरी भी मिल जाएगी। तो मैं समझता हूँ आप ऐसा कीजिए। धन्यवाद। दिल्ली से तरुण जी मालूम करते हैं कि काम और परिवार के बीच कैसे तालमेल बिठाएं। तरुण जी, सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि आप काम को और परिवार को दोनों को अपना दोस्त मान लीजिए। जब आप इन दोनों को दोस्त मान लेंगे तो आप बड़े आराम से काम को भी और परिवार को भी हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे की जो नीड है उसको दोस्त समझता है। और जब आप परिवार के साथ में एक दोस्ती वाला व्यवहार करेंगे या अपने काम के हिसाब में भी जब दोस्ती की तरह काम करेंगे कि हाँ भाई ठीक है, मुझे उससे प्रेम भी है और वो करना भी चाहते हैं और उसमें जो समस्या आएंगी उसको टैकल भी करना चाहेंगे, आप कर लेंगे, तो बड़े आराम से ये चीज़ टैकल हो जाती है। सपोज कीजिए आप किसी दोस्त के पास जा रहे हैं, आपका कोई दोस्त है, तो वो वहाँ बैठ करके आप सारी चीज़ टैकल ऑटोमेटिकली कर लेते हैं और ईजिली कर लेते हैं। तो वही चीज़ आप अपने काम में और अपने परिवार के बीच में यदि लाते हैं तो मैं समझता हूँ आराम से टैकल हो जाएगा। जब भी कभी परिवार का किसी समस्या का फ़ोन आए या कोई बात हो तो उठा करके प्रेम से बात कर लीजिए, हाँ जी ठीक है, आपका क्या समस्या है, क्या बात है, क्या लाना है, क्या कुछ करना है, तो उसको भी ध्यान दीजिए और थोड़ा सा ध्यान अपने काम पे तो आप दे ही रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना काम बहुत प्यारा होता है, तो लिहाजा वो ज़्यादातर काम पे ध्यान देता ही है, बाकी परिवार पर ध्यान नहीं दे पाता। तो मैं समझता हूँ यदि आप परिवार पर भी ऐसा समझें कि हाँ बस अभी वहाँ की भी वो समस्या को आप सॉल्व करने की कोशिश करें
तो निश्चित रूप से आप उसको सॉल्व कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। इसमें वास्तु या ज्योतिष का कोई ऐसा बड़ा परिवार मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि जिसका कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछें, और फिर भी कोई बात आती है, कोई एस्ट्रोलॉजी की प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही दोस्तों आप अपने मेल मुझको भेजते रहिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी मेल्स के जवाब आपको प्रॉपर तरीके से देता रहूँ। धन्यवाद।